मीटिंग किया गया है कि क्या उद्देश्य है? देखिए, जन स्वराज पार्टी में हमारे पहले जो है 3 विंग हुआ करता था, एक मेन विंग, एक महिला और एक युवा। जन स्वराज पार्टी चुनाव के बाद तय की, अब हमारे यहाँ 9 विंग हो गया है। मेन, महिला, युवा, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, तो ये हमारा 9 विंग हो गया है। हम लोग इसी के उद्देश्य में हर प्रखंड में जाकर के अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले में इसकी शुरुआत हमने भैरव बाबा की धरती और आई से शुरू की थी। और आई किए, कटरा किए, गायघाट, बोचहा, मीनापुर, सकरा, मुरौल। आज हम जो है यहाँ पुरहनी आए हुए हैं अपने जन स्वराजी साथियों से राय मशविरा कर करके, और 9 पद के लिए लोगों का नाम चयनित कर रहे हैं। एक नाम पे 2-3 नाम जो है आया है, इसको हम लोग जो है जिला में से लेकर के प्रदेश में भेजेंगे। वहाँ से जो नाम आएगा उसके बाद फिर हम लोग जो है ज़मीनी स्तर पे काम करना जो है शुरू करेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग पंचायत में जो है संगठन बनाएंगे। आगे के लिए हम लोग अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए निकले हैं। बिहार में जनता ने हमें जो है रोड पे रहने के लिए वोट दिया है, तो हम रोड पे रहेंगे और जनता की समस्या को लेकर के जो है हम लोग संघर्ष करेंगे, अपने संगठन को मजबूत बनाने निकले। क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव में भी पार्टी पॉलिटिक्स में पंचायत चुनाव भी लड़ा जाएगा क्या? पार्टी जन स्वराज की मदद भी रहेगी? सभी पार्टी स्तर पर बिहार में चुनाव हो या नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी हम सभी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम वार्ड मेंबर भी लड़ाएंगे, हम पंचायत समिति भी लड़ाएंगे, सरपंच भी लड़ाएंगे, पंचायत समिति भी लड़ाएंगे, मुखिया भी लड़ाएंगे, जिला परिषद लड़ाएंगे, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी हम लड़ाएंगे। सब सीट पर हम लोग जन स्वराज चुनाव। गरीब लोग कैसे लड़ पाएंगे? जिसके पास पैसे नहीं हैं वो कैसे लड़ पाएंगे? जन स्वराज पार्टी अपनी ताकत, जो हमारे उम्मीदवार होंगे उसको हम लोग का जो है तन मन धन लगेगा पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए। हमारी जो ताकत है, हमारा जो संसाधन है, वो अपने उम्मीदवार पे हम लोग लगाएंगे। परिचय दीजिए। मोहम्मद लाल बाबू, जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जन स्वराज। मैदान में यहाँ पे मीटिंग रखा गया। पहले एक शहर से शुरू करते हैं कि न ओहदा चाहते हैं न मकाम चाहते हैं, कि न ओहदा चाहते हैं न मकाम चाहते हैं, बदल दे ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं। तो हम लोग अपने साथी को जो पहले बिछड़ गए हों या किसी वजह से, सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। यहाँ पे हमारे पहले से जो यहाँ के अध्यक्ष थे पप्पू भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं जानता हूँ मैं, तो सब लोगों के साथ बैठ के एक मीटिंग हुई है। सब लोगों के सहमति के साथ निर्णय लिया गया है। हमारे अध्यक्ष साहब हैं लाल बाबू, और बाकी ये हमारे अति पिछड़ा के हैं अध्यक्ष, सब लोग आए हैं। ये उद्देश्य मीटिंग रखने का क्या कुछ उद्देश्य था? उद्देश्य सिर्फ यही है कि टीम को मजबूत करना है। आप जब किसी खेल के, ये खेल का मैदान ही है ये, तो जब किसी भी खेल में जाते हैं, राजनीति से उससे एक खेल ही है ये, तो इसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। वो टीम के गठन के लिए हम लोग आए थे। इसको मजबूत प्रदान करने के लिए हम लोग बैठे थे। इसका आज हो गया है। बाकी ये सब नाम ऊपर प्रदेश में जाएगा, वहाँ से जिन लोगों का नाम भी चिन्हित होगा उन लोगों का नाम क्लियर होगा। परिचय अपना। मेरा नाम इम्तियाज़ वारिस हुआ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे पार्टी जन स्वराज 0 से हम लोग ने शुरुआत किया है। चुनाव के बाद नए संगठन को हम लोग हर प्रखंड में जा करके हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बना रहे हैं, ताकि जमीन से, गांव से हर घर हमारा संगठन मजबूत हो, लोग जुड़े, पार्टी सशक्त हो। आने वाले पंचायत चुनाव में जन स्वराज के प्रत्याशी समर्पित उम्मीदवार अधिक से अधिक संख्या में जीत करके आवे, और होने वाली जो विगत चुनाव विधानसभा जिसमें हम सत्ता में जाए, सत्ता के करीब जाए, इसकी तैयारी हम लोग शुरू करें। परिचय दीजिए अपना। नीतीश्वर यादव, OBC अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। मीटिंग रखी गई है ना, वो प्रखंड स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम लोग प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने आए हैं। नए लोगों का और कर्मठ लोगों का चुनाव करने आए हैं, और ये जो नाम चुने गए हैं सबकी सहमति से हुआ है, जिसको हम लोग फिर प्रदेश में भेजेंगे, वहाँ से इसका अनुमोदन होगा, तब हम लोग इस पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे और इसके बाद पंचायत स्तर तक जाएंगे।
क्या लग रहा है 2030 की तैयारी चल रही है क्या? बिल्कुल तैयारी, प्रखंड में बनना, जिला में बन जाना और पंचायत तक जाना, ये किसी न किसी का कोई समय का टारगेट ही है। हम आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और फिर जनता से अनुरोध करेंगे कि हम पर विश्वास कीजिए, इस पर मौका दीजिए जनस्वराज को। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम हुआ राय राजीव सहाय, मैं जिला में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला मैं खेल मैदान में बुलाई गई, क्या कुछ उद्देश्य था? जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष और भी जो भी जिला कमेटी के अध्यक्ष लोग आए हैं बताए हैं कि एक अभी जो प्रखंड कमेटी की गठन करना है और जिला कमेटी के भी गठन करना है, तो उस प्रक्रिया के लिए ये लोग आज इन लोगों का डेट था कुढ़नी में मीटिंग करने का, जिसमें कुछ लोगों का नाम चयनित करके हर एक पद के लिए अलग अलग भेजा गया है, दिया गया है इन लोगों को। फिर ये लोग प्रदेश में डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रदेश से जो निर्देश आएगा उसको ये लोग घोषणा करेंगे और हो सकता है कि प्रशांत जी खुद ही घोषणा करें। पंचायत चुनाव भी कराया जाने के बात कही जा रही है, कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी बेसिस पर पंचायत चुनाव भी कराए की बात आ रही है? देखिए, ये तो मतलब बीजेपी की भी चाहत थी, मगर ये अभी होने जा नहीं रहा है जी। और उसमें जो जन स्वराज का जो हमारा जो हम लोग के पार्टी का जो मोटो है कि हाँ कैंडिडेट हम लोग उतारेंगे, प्रशांत जी उतारेंगे कि किस पंचायत से कौन से किस किस पद पे जाएंगे, जो भी बैठक होगी उसमें डिसाइड होगा। बट वो इंडिविजुअल ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पार्टी का लोगो पे लड़ेंगे, वो इंडिविजुअल ही लड़ेंगे और वही सही भी होगा मेरे हिसाब से। और जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम समिति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समिति ही नहीं, अगर इंशाअल्लाह ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हम प्रमुख का भी लड़ाई लड़ेंगे। सपोर्ट जनता का रहेगा आपके तरफ? अभी रुझान कैसा है पंचायत में, लगातार आपको देखने को मिल रहा है? वो तो रुझान तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बताइएगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि एक कहावत है पुराने ज़माने में, अपने दही को कोई खट्टा नहीं करता, तो मैं अपने आप को बुरा कैसे कर सकता हूँ? मगर मेरे में भी बहुत सारी खामियाँ होंगी जी जी जी। तो वो लोग बताएंगे कि मेरे में क्या कमी है या क्या अच्छाई है। परिचय सर अपना? अमित कुमार निराला, जनस्वराज और उम्मीदवार पंचायत समिति। इलेक्शन के बाद कमेटी भंग कर दी गई जी। थी और स्टेट कमेटी से लेकर निचले स्तर की कमेटी उसको पुनर्गठित किया जा रहा है जी। उम्मीद है कि पंचायत चुनाव शायद लड़े पार्टी और जैसा निर्णय होगा उसके लिए बैठक करना जरूरी था। फिर से प्रखंड कमेटी को स्थापित की जाएगी और जो लोग सही से जुड़ना चाहते थे, जो लोग इधर उधर से आ गए थे और टिकट के लालच में आ गए थे, वो सारा सफाया हो गया। अब फुल्ली क्लीन आपको जनस्वराज ही। ऐसा नहीं कि विधानसभा जिस तरह से एक भी सीट में, पंचायत चुनाव में भी जनस्वराज की अहम भूमिका देखने को मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। क्या लग रहा है कि 0 पर कहीं ना पंचायत चुनाव में भी? कोई बच्चा को देखे कि जन्म लेते पहाड़ तोड़ने लगे, बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर मजबूती से खड़ा होता है, तभी पहाड़ तोड़ता है। हम लोग तो पार्टी बनने कुछ दिन ही हुआ है, अभी दूसरे पार्टी के लोग भीड़ जाते हैं, एक भी सीट नहीं आया। ये भी तो देखो कि कितना दिन पहले हम आए। हम अपने बात पब्लिक को पहुंचा रहे हैं। पब्लिक को जिस दिन लगेगा कि हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ में आ जाएगा, उनको लगेगा कि हम उनके सेवा करने लायक है, जरूर चुन लेगा। अभी सड़क के लिए चुना है तो सड़क पे है। पंचायत चुनाव को भी मद्देनजर और देखा जा रहा है विपक्षी लगातार जनस्वराज के बारे में बोल रहे हैं कि बिना पैसे के टिकट नहीं दिया जा रहा है, पैसे देकर के टिकट बेचा गया तभी एक भी सीट नहीं लाया गया। देखिए, ऐसे जो जिनको टिकट नहीं मिला, उनका एबिलिटी पार्टी को लगा कि वो एबल नहीं है टिकट के लिए, तो उनके पास पब्लिक को बताने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए ऐसा बोला गया। बाकी हमारे यहाँ तेजनारायण सहनी है जी। अब मैं उनके घर पे गया हूँ, एक चूल्हे के चारों तरफ बैठ के 3-4 आदमी हम लोग और उनकी वाइफ मिट्टी के चूल्हे पे कचरी बना रही थी और उस टाइम के जिला अध्यक्ष अशोक जी और हम लोग बैठ के एक कचरी उठ के थाली में डाल रहे थे। एक वो थाली था भी नहीं, वो कटोरी था जो आपको टीना का कटोरी था। वैसे आदमी को चुनाव लड़ाई, भले वोट नहीं है, क्या बताइए कि वैसे आदमी के पास डोनेशन देने के लिए पैसा रहा हो? ये बिल्कुल निराधार आरोप है। जी। परिचय अपना? अभिनंदन कुमार पप्पू, कोषाध्यक्ष, सह कार्यालय प्रभारी, मुजफ्फरपुर जनस्वराज। कमेटी की बैठक बुलाई गई है आज। जो हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ है। जिस दिन से ये कहा गया हम लोगों को, कुछ कारणों से थोड़ा 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लेट हुए, लेकिन 15 तारीख को हम लोग बैठक किए जिला में और जिला अध्यक्ष मोहम्मद लाल बाबू जी के आदेश अनुसार हम लोग 19 तारीख से लगातार सब कुछ भूल कर
हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पुरानी जो कमेटी थी, नए कुछ लोगों से मिल रहे हैं। उसका एक नया संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मजबूत संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग युवा हैं, हम युवा की संगठन बना रहे हैं, लेकिन गाइडेंस जो है हमको आदरणीय अध्यक्ष जी का ही मिलता रहता है हमेशा, क्योंकि इन लोगों को अनुभव है। हम लोग युवा है, जोश शक्ति ऊर्जा के साथ आएंगे, लेकिन अनुभव जो है, आशीर्वाद जो है हमारे अध्यक्ष जी का, तमाम जो भी लोग जिला के लोग हैं सीनियर, जो अल्पसंख्यक के हो या प्रबुद्ध या बुद्धिजीवी विंग से हो, सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहता है। उसके मतलब ताकत पे हम लोग काम करते हैं और मजबूती से अपना कार्य कर रहे हैं। हर प्रखंड का, हर विधानसभा का कमेटी बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस कड़ी धूप में भटक रहे हैं। विधानसभा में पैसा का खेल हुआ, पंचायत चुनाव में भी फिर पैसा का खेल होगा क्या? देखिए, अब ये तो उनके मंशा का हमको पता नहीं क्या है, लेकिन हम एक बात आपको कहते हैं। लोग कहता है कि आपका पार्टी मतलब बहुत कम वोट लाया, पैसा का खेल हुआ, ये है वो है। हम लोग अकेला लड़े हैं, अकेला लड़े हैं। आप देख लीजिए, कोई आज तक का इतिहास उठाइए बिहार का, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो बिहार में अकेला लड़ने का हिम्मत भी करता है। 243 सीटों पे एकदम 243 पे किसी का हिम्मत ही नहीं होता है कि अकेला लड़े। तो हम लोग अकेला लड़े, इतना लाए, पैसा का खेल है, वो सब तो जनता भी समझ रही है और जो बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं। वो दोनों को अब समझ आ रहा है, जनता पछता रही है, कहती है हम लोगों को गाड़ी रोक के कहा जाता है, बहुत बड़ा गलती हुआ है, अफसोस होता है। लेकिन फिर वही है, अब देखिए पंचायत चुनाव में वो लोग अपने आप बढ़िया चुनेंगे, वार्ड का, समिति का, मुखिया का, सबका अच्छा चयन करेंगे। आगे विधानसभा, लोकसभा, MLC सब आ रहा है। 30 का तैयारी चल रही है, विधानसभा की तैयारी चल रही है 30 की, 2030 की। चुनाव लड़ने के लिए जब आए हैं तो लड़बे करेंगे। जब मैदान में है, रण में है, तो लड़ेंगे, लड़ना ही है। पर्चा दे दीजिए। राहुल राज, युवा जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जन स्वराज पार्टी।